अगर आप गुजरात आए हैं और गुजरात में आपने गुजरात की जामा मस्जिद नहीं देखी, अहमद शाह बादशाह का अगर आपने मकबरा नहीं देखा, महमूद बेगड़ा और अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नहीं देखी, सरखेज़ नहीं गए, कुतुब शाह आलम की दरगाह नहीं गए, तो फिर आपने और इस बाउली में नहीं आए तो आपने अहमदाबाद नहीं देखा। तो अगर अहमदाबाद देखना है तो आपको ज़हीरपुर आना होगा। कि अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर और सीढ़ियों के रास्ते से आना चाहते हैं तो तीसरे माले से आपको आने में थोड़ा सा डर लगेगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि तीसरी माले से आपको डर क्यों लगेगा, जब आप तीसरे माले पर आएंगे तो अंधेरा है यहाँ पर से नीचे उतरने में और आपको यहाँ पर चिमगादड़ मिल सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड करे। मैं भी इधर से नहीं आया, सामने जो अंकल खड़े हुए अंकल के साथ हम सीढ़ी से नीचे, अंकल ने कहा मैं तो इधर से ऊपर नहीं जाऊँगा, तो मैं भी नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि आई डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन देयर बिकॉज मेनी ऑफ द चमगादड़ बिकॉज दे लाइक द डार्कनेस, उनको अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। थर्ड माले पर जब आप सीढ़ियों पर आते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। और दूसरी की तरफ वाव की तरफ मैं नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो मैं नीचे जाना तो चाह रहा था सीढ़ियों से, पर बदबू के कारण मैं तीसरे फ्लोर पर ही रुक गया हूँ। देख सकते हैं आप 1 2 3, तो मैं थर्ड फ्लोर पे रुका हुआ हूँ, फोर्थ फ्लोर भी है और उसके बाद फिफ्थ वाले में नीचे हम आ जाते हैं, तो फिफ्थ में भी जा सकते हैं। दोस्तों तो हम आ गए हैं अभी रानी की वाव या दादा हरीर की वाव या दाई हरीर की वाव। ये जो मॉन्यूमेंट है ये 1499 में बना था महमूद बेगड़ा के टाइम में। अब महमूद बेगड़ा का नाम तो आपने वीडियोस में कई बार कितनी ही बार सुन लिया होगा और ये उस वक्त के सबसे ज़्यादा पावरफुल और फेमस सुल्तान रहे। जो दाई हरीर थी उन्होंने यहाँ पर एक वाव का एक बाउली का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ वहाँ मस्जिद भी थी और ये जो मकबरा है दाई हरीर का ही है। अब दाई हरीर का इंट्रोडक्शन ये कि दाई हरीर हरम के जो लेडी थी उन सब की हेड थी और इसी वजह से उनका रुतबा भी बड़ा था और उन्होंने इस मस्जिद का सामने की तरफ जो है उसका निर्माण कराया था और बाउली का भी। महमूद बेगड़ा के वक्त में जैसा कि गुजरात सल्तनत सबसे पहले अहमद शाह बादशाह के वक्त में जो राजधानी होती थी वो पाटन थी और पाटन से फिर उन्होंने अपनी राजधानी को अहमदाबाद किया, लेकिन महमूद बेगड़ा के टाइम में जो राजधानी थी वो दोबारा से अब चेंज होने वाली थी और वो होने वाली थी चापनेर। चापनेर की मैंने मस्जिद का वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आपने देखा होगा, और साथ ही एक वीडियो मैंने बनाया था, एक जो मैंने वीडियो बनाया था वो था ऊपरगढ़ किले का, और ऊपरगढ़ किले के अंदर जो एक मस्जिद है जिस पर आर्कियोलॉजिकल इंडिया ने प्रॉपर काम किया है, पर वहाँ पर नमाज नहीं होती है, वहाँ टिकट लगा हुआ है और लगभग 200 रुपये आपको देना पड़ते हैं, 220 रुपये देना पड़ते हैं, 100 रुपये आपको रिटर्न हो जाते हैं। और ये जो मस्जिद है यहाँ पर बाकायदा नमाज होती है। और एक चीज़ तो गुजरात सल्तनत की कितनी ही मस्जिदें हम देख लें, उन मस्जिदों का लगभग जो आर्किटेक्ट है, जो वास्तु शैली है वो भारतीय है, वो गुजराती है, और वही दो फूल फिर सामने हैं, वैसे ही दो मीनारे, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि 3 गुंबद हैं और ये भारतीय शैली का अंदाज में बना हुआ है। और ये जो है दाई हरीर का मकबरा है, ये उनका मज़ार है और जिन्होंने इस मस्जिद का बाउली का निर्माण कराया था, जो महमूद बेगड़ा के टाइम में थी और जो हरम की हेड रही थी, अंदर की तरफ ये उनका मज़ार है। वैसे अब इसे दादा हरीर भी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक मेल हो नाम के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या किसी मेल ने कराया था, तो हकीकत में ये एक फ़ीमेल थी, एक महिला थी, और वही अंदाज़ आप देख सकते हैं, पूरा गुजराती मिश्रण है जिस तरह से। और एक बात जिसे मैं बता रहा था कि लगभग जो यहाँ की मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, उन सब में जो खिड़कियाँ हैं, जो पिलर है जिन्हें हम खम्बे कहते हैं, जो पिलर्स को आप देखेंगे तो पिलर्स का डिज़ाइन भी लगभग सेम ही है। और जब हम मेहराबों की बात करते हैं
और वहाँ भी लगभग कुछ बदलाव नहीं आता है। लगभग 100-200 साल के बाद भी जब महमूद बेगड़ा और दूसरे जो सुल्तान आए, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के, तब भी वो वैसा ही सेम रहा। मस्जिद के जब हम अंदरूनी भाग में जाते हैं तो अंदर की तरफ क्या देखते हैं कि ये जो मिंबर हैं, हर बार 2-3 मिंबर बनाए गए हैं। जैसे फर्स्ट मिंबर है, सेकंड मिंबर है, जो मेहराब है नमाज़ पढ़ने की, और ये है मिंबर जिस पर इमाम साहब खड़े होते हैं और जहाँ से वो खुतबा भाषण देते हैं, और ये है मेन मिंबर। और वही बीच में जो बीच में फूल है वो वैसा ही है जो हर तरह से हर बार गुजरात सल्तनत की जो मेंबरों में रहा है। और ऊपर की तरफ जाली नुमा जो आप देख रहे हैं वही महिलाओं के और शाही लोगों के पढ़ने की नमाज का इंतज़ाम। और जब हम फिर आगे बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ वैसे ही भारतीय शैली और गुजराती शैली के गुंबद हैं। और ये जो जितने भी मिंबर हैं, एक प्रे मेड जो नमाज का एरिया छोड़ने के बाद अगला वो शुरू हो जाता है। और बाहर की तरफ हम जब जाते हैं, आम जनरली ये रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादातर कोई किसी मस्जिद के सामने किसी औलिया का मज़ार या किसी शाही ख़ानदान के मेंबर का एक ये ज़रूर रहा है कि मकबरा हो। तो यहाँ पर दाई हरीर का मकबरा है, और वो दाई हरीर के साथ में और भी जो हरम में या शाही ख़ानदान के लोग थे उनके भी यहाँ पर मकबरे हैं। तो अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो ये काफ़ी सारा है, और इंफॉर्मेशंस जो हैं वो एक दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने यहाँ पर दाई हरीर के नाम से ही एक सिटी ही बसा दी थी, और आज भी इस जगह को हरीरपुर के नाम से जाना जाता है। अब एक सबसे बड़ी बात दोबारा यही है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अगर ये हाथ में नहीं है, यहाँ नमाज हो रही है, तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे कोयले हैं और बहुत सारा अतिक्रमण है और जो कब्ज़े किए हुए हैं। वजह इसकी ये कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के अगर हाथ में है तो वो लोग यहाँ से कब्जे हटाएंगे और प्रॉपर काम करेंगे। अगर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के हाथ में ये चीज़ नहीं होगी तो वो काम नहीं कराएंगे, और होने पर काम कराने के साथ नमाज वो रोक देते हैं, और फिर वो एक पूरी तरह से टूरिस्ट प्लेस हो जाता है। वो यहाँ टूरिस्ट तो आ सकते हैं लेकिन नमाज नहीं हो सकती। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया वहाँ टिकट लगा देता है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होने के साथ में जो यहाँ के रखरखाव करने वाले लोग हैं, टिकट लगाने के साथ अगर उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाए कि ये मस्जिद नमाज के लिए है, और अगर जो लोग नमाज ना पढ़ना चाहें, विज़िट करना चाहें, वो विज़िट तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इतना भी कर दिया जाए तो दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी डन कि हाँ, कि आप नमाज अदा करने के साथ टूरिस्ट भी यहाँ पर आ सकें, और इस तरह से दोनों तरफ से जो लोग जिस मकसद से मस्जिद बनाई गई वो मकसद भी पूरा हो जाए। साथ ही साथ ये हेरिटेज है, ये धरोहर है, तो लोगों को धरोहर देखने का मौका भी मिल जाए। तो दैट इज़ द विन विन सिचुएशन। अगर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया इस चीज़ पे ध्यान दे कि वो जिस मकसद से मस्जिद बनाई गई वो मकसद भी पूरा हो जाए, क्योंकि दाई हरीर ने मस्जिद इसीलिए नहीं बनाई थी कि वो टूरिस्ट ही आए। आज नमाज के साथ साथ अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट हो तो जो बाहर जो लोग हैं, जो गार्ड्स हैं या जो चीज़ें जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, वो बेहतरी से यहाँ की खिदमत कर सकते हैं, तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस तरह से ये जो कब्जे हो रहे हैं और इस तरह से ये इतना अच्छा जो मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर पत्थर जो हैं, कीमती पत्थर, वो मस्जिद के या फिर यहाँ पर जो मकबरा है उसके गिरे हुए हैं। तो ये चीज़ें बच सकती हैं और यहाँ पर उन्हें सही टीम मिल जाएगी जो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी। तो कम से कम इधर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सामने की तरफ है बाउली, हम वहाँ का एक वीडियो बनाते हैं बाउली का और देखते हैं उस तरफ की अंदर कितना पानी है या गहराई है या अभी भी वहाँ कुछ काम की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों ये है दाई हरीर की वाव और ये सामने मस्जिद ही की तरफ ये है कुआं और इसमें आज भी पानी मौजूद है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं देख सकते हैं कि पानी निकालने का भी पूरा नालीदारी इंतज़ाम था, जो पानी बाहर की तरफ लोगों के इस्तेमाल के लिए भी किया जाता था।
और ये देखने पर अब एहसास होता है कि देखिए पानी आज भी इस वाव में मौजूद है और वाव में जाने का रास्ता जो है वो इस साइड से है, जो अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। ये सीढ़ियों से वाव की तरफ जाते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए ये आसपास से बंद कर दिया गया है। वैसे अगर दूसरी तरफ से जाएं तो वाव में जाने का रास्ता खुला है, तो हम यहाँ से वाव की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं ऊपर से एक वीडियो आपको बनाकर बता रहा था कि देखिए कि कितनी ज़्यादा गहरी ये वाव है। और यहाँ से आप देखें तो पहला हमने वहाँ कुआं देखा, सेकंड यहाँ से वाव की तरफ देखने का है। और इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पाँच खुले उजाले के लिए एक रोशनदान दिए हुए हैं बावली के लिए, और लास्ट में एक गुंबद है। तो आइए हम नीचे की तरफ जाते हैं। इस तरफ से खुला है और यहाँ पर से हम विज़िट भी कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के हाथ में ये प्रॉपर नहीं आएगा तो यहाँ टिकट भी नहीं है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने पर ये पूरा रास्ता है और वाव की तरफ खुलता है, तो वाव को हम फिर पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं। ये रास्ता और नीचे गया है, अभी फ़िलहाल हम वाव के और नीचे नहीं गए हैं। ये अंदर की तरफ आकर मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए उस वक्त में एस्टिमेटेड बताया जाता है कि 4 लाख रुपए लगे थे, और वो जो सामने की तरफ गुंबद था वो गुंबद का रास्ता नीचे की तरफ लेकर आता है वाव में। अगर आप गुजरात आए हैं और गुजरात में आपने गुजरात की जामा मस्जिद नहीं देखी, अहमद शाह बादशाह का अगर आपने मकबरा नहीं देखा, महमूद बेगड़ा और अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह नहीं देखी, सरखेज़ नहीं गए, कुतुब शाह आलम की दरगाह नहीं गए, तो फिर आपने, और इस बाउली में नहीं आए तो आपने अहमदाबाद नहीं देखा। तो अगर अहमदाबाद देखना है तो आपको ज़हीरपुर आना होगा, आपको सरखेज़ जाना होगा, आपको वटवा जाना होगा जहाँ पर कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, आपको शाह आलम जाना होगा जहाँ पर शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। देन आप यू कैन से दैट कि हाँ मैंने गुजरात देखा है, मैंने अहमदाबाद देखा है। ये जो आप देख रहे हैं उस तरफ से जो ऊपर की तरफ है वहाँ से हम लोग नीचे आए हैं, और ये अभी हम दूसरे माले पर हैं। इसी तरह से हमें तीसरे और चौथे माले पर आपको पानी मिलता है। और दोस्तों चौथे माले से अगर आप चाहें तो सीधे ऊपर चढ़ सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता भी ये है कि डायरेक्ट आप सीढ़ियों से सामने की तरफ जाएं और सामने की तरफ से आपको डायरेक्ट सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जो मैंने आपको गुंबद बताया था उस तरफ चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि ये 2 रास्ते हैं नीचे जाने के। ये 2 रास्तों से या तो आप चौथे माले में डायरेक्ट वाव में नीचे उतर जाएं और आपको पानी यहाँ से वाव में मिल जाएगा। दूसरा जो आपको रास्ता है वो सामने की तरफ है, वहाँ से आप डायरेक्ट सीढ़ियों से आते हुए लास्ट में यहाँ पहुँचेंगे। तो एक सीधा रास्ता है नीचे जाने का, और सामने की तरफ दाई हरीर की मस्जिद, दाई हरीर का मकबरा, ये दाई हरीर की वाव, जिसे रानी की वाव के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तरह से ये उजाले के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए फर्स्ट रोशनदान, देन सेकंड रोशनदान, और उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड रोशनदान। ये हर बार सीढ़ियाँ आपको थोड़ी ऊपर नज़र आती जाएंगी। जब हम फोर्थ रोशनदान में आएंगे तो आपको सीढ़ियाँ और ऊपर दिखेंगी, और इसके बाद में जब आप फिफ्थ रोशनदान में आएंगे तो आपको सीढ़ियाँ और ऊपर दिखेंगी, और इस तरह से ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर नज़र आती चली जाएंगी। उसके बाद में ये आ चुका है सिक्स्थ वाला रोशनदान, जिसके अंदर सीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, और लास्ट 7th वाला रोशनदान जिसके अंदर आप इस गुंबद नुमा मेहराब वाले स्ट्रक्चर पर आते हो। यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ जाते हैं, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको वाव में पानी मिलता है। तो आइए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं पहले है दाई हरीर की मस्जिद, दाई हरीर का मकबरा, 2 साइड के जो गुंबद हैं वो नीचे की तरफ डायरेक्ट चौथे माले में पानी की तरफ ले जाते हैं वाव की तरफ, और यहाँ से सीधा रास्ता है जो हमें वाव की तरफ ले जाएगा। जैसे अभी हम सीढ़ियों से गए थे, थोड़ा अंधेरा होने के कारण शायद आप नहीं देख पाए, और मैं टॉर्च भी नहीं जलाया था। तो अब ये नीचे वाव में हम लोग जा रहे हैं।
गुजरात में सबसे ज़्यादा अगर फेमस अभी फ़िलहाल अगर गुजरात टूरिज़्म कर रहा है तो इस वाव को करता है। अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको रानी की वाव नाम से ये जगह ज़रूर दिखेगी। आर्किटेक्ट देखिए आपकी, माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये एक एक अजीब, इसको हम जो कहें कि अमेजिंग फैबुलस एक ये आर्किटेक्ट है कि अपने आप में। और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा गुजराती मिश्रण है। और यहाँ पर मुझे अंकल स्पेशली लेकर आए हैं, आज दूसरा दिन है अंकल के साथ में। देखिए माशाल्लाह अंकल यहाँ से, अच्छा ये जज मत करिएगा अंकल को, माशाल्लाह अंकल का तरीका रहने का ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल का ट्रैवल से बहुत सारे कारोबार है, मस्जिद में सोते हैं, बहुत सिंपल इंसान हैं और बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना, इनके बच्चों से लेके बूढ़े तक दोस्त हैं। तो माशाल्लाह ही इज़ वेरी नाइस गाय। और इनके साथ ही मैं सुबह से अभी तक घूम रहा हूँ। नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जैसे जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर बदबू काफ़ी है। उसकी वजह ये कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा साफ़ सफाई का। अगर टिकट नहीं है या तो वो टिकट लगा देंगे, और टिकट नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेंगे। सो दैट इज़ अपने आप में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पाव का पानी और यहाँ साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे चिमकादड़ हो रहे हैं और बदबू आती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा देखने की ज़रूरत है। और अगर ये काम हो जाता है तो ये अपने आप में जो अमेजिंग, जैसे कि मैं आपको रोशनदान बता रहा था कि उजाला भी रहता है, और इसी वजह से इसको इस अंदाज में बनाया कि उजाला भी रहे और लोग इसका पानी का भी इस्तेमाल कर सके। तो हरीरपुर इस जगह का नाम है। और दाई हरीर ने जो जनरल थी पूरे हरम की, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था और मस्जिद के साथ उनका मकबरा आज भी वहाँ पर मौजूद है। और इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि उस वक्त में गुजरात सल्तनत, अगर मुग़ल उसको सूबा नहीं बनाते तो आज गुजरात एक अजीम स्टेट होता, जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी, एक अजीम स्टेट होता और हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम होता, और अहमदाबाद एक सूरज की तरह चमक रहा होता। अगर अहमदाबाद गवर्नमेंट, जो गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो अहमदाबाद, जिस तरह से टूरिस्ट दिल्ली जाते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से से, दुनिया के हर हिस्से से लोग अहमदाबाद घूमने आएंगे और देखेंगे इस अजीम स्ट्रक्चर को, इस अजीम अमेजिंग स्ट्रक्चर को कि इट इज़ फैबुलस, जिसे कहा जा सकता है कि इट इज़ फैबुलस ऑसम। तो इस ऑसम स्ट्रक्चर को वो देखने आएंगे पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया में अहमदाबाद का नाम होगा। टूरिज़्म के साथ प्रमोट करने के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर इस पर काम करें तो देश के सबसे ज़्यादा प्रख्यात और प्रसिद्ध नाम नगरों के अंदर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो अहमदाबाद होगा। तो एक चीज़ ये है कि जो रोशनदान ऊपर की तरफ है, जो आप देख रही हैं, रोशनदान है, और रोशनदान से पहला मंजिल, और ये दूसरा मंजिल, और फिर ये तीसरा मंजिल, और फिर नीचे की तरफ चौथा मंजिल। तो चौथे मंजिल से आपको पानी मिल जाता। और मैं यहाँ पर आपको ये इस जगह पर आने के लिए आपको या तो डायरेक्ट सीढ़ियों से आना होगा, जो ये सीढ़ियों का मैं आपको रास्ता बताया था, इस तरफ से सीढ़ियों से आ सकते हैं आप, या फिर दूसरा जो रास्ता है ये वाव की तरफ देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसके बाद में अगर आपको इस स्ट्रक्चर पर आना है तो आपको साइड से ये कोना जो दिख रहा है ना आपको, ये जो साइड के जो कोने दिख रहे हैं, इस साइड से मैं चल कर आया था। और जहाँ अंकल खड़े हैं वो अंकल के साइड वाला जो हिस्सा है, वहाँ से आपको इधर आना होता है। तो यहाँ पर मैं फिर पहुँचा था। और इसकी तरफ जब हम फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ पर हर जगह अंधेरा होने की वजह से अगर लाइटें लगा दें तो चिमकादड़ यहाँ से थोड़े कम हो जाएंगे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रह सकते हैं। फेसबुक में डाल दो वीडियो। तो दोस्तों ये है लास्ट में कुआं, आखिरी में बावली का, और ऊपर की तरफ देखते हैं आप तो ये लगभग 4 मंजिला, 1 2 3 4, और 5th के अंदर कुआं आ जाता है। तो 5th साइड में आपको कुआं मिलेगा। और यहाँ से आने के जो मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे, वो 2 रास्ते जो हैं अंकल आपको दिख रहे हैं सामने की तरफ खड़े हुए, यहाँ से वो 7वें उजालदान की तरफ खड़े हुए हैं।
और इसके बाद में अगर जो सामने से देखते हैं तो आपको ये है ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ से दो रास्ते हैं ऊपर की तरफ, ये दो रास्ते आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से जो मैं आपको बताया था कि नीचे की तरफ से ये दो रास्ते हैं जहाँ से आप सीढ़ियों की तरफ से ऊपर जा सकते हैं। कि अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पर और सीढ़ियों के रास्ते से आना चाहते हैं तो तीसरे माले से आपको आने में थोड़ा सा डर लगेगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि तीसरी माले से आपको डर क्यों लगेगा। देखिए यहाँ पर वो कौवा सामने बैठा है, पता नहीं उसको क्या बात समझ आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप तीसरे माले पर आएंगे तो अंधेरा है यहाँ पर से नीचे उतरने में, और आपको यहाँ पर चिमगादड़ मिल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा साउंड करे, मैं भी इधर से नहीं आया। सामने जो अंकल खड़े हुए, अंकल के साथ हम सीढ़ी से नीचे, अंकल ने कहा मैं तो इधर से ऊपर नहीं जाऊँगा, तो मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन देयर, बिकॉज मेनी ऑफ द चमगादड़ बिकॉज दे लाइक द डार्कनेस, उनको अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। थर्ड माले पर जब आप सीढ़ियों पर आते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। और दूसरी की तरफ वाव की तरफ मैं नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो मैं नीचे जाना तो चाह रहा था सीढ़ियों से, पर बदबू के कारण मैं तीसरे फ्लोर पर ही रुक गया हूँ। देख सकते हैं आप 1 2 3, तो मैं थर्ड फ्लोर पे रुका हुआ हूँ। फोर्थ फ्लोर भी है और उसके बाद फिफ्थ वाले में नीचे हम आ जाते हैं, तो फिफ्थ में भी जा सकते हैं। तो मैं फिफ्थ फ्लोर पे भी नहीं गया। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा बावली का स्ट्रक्चर है। और जैसे ही आप यहाँ से गुजरते हैं तो ये लोग साउंड करने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से गुजरेंगे तो दे विल मेक अ साउंड। तो इट इज़ लिटिल टेरिफाइंग, थोड़ा सा आपको डर सा लगेगा कि जैसे ही आप वहाँ से गुजरेंगे तो चिमगादड़ आपको साउंड करने लग जाएंगे। तो दैट इज़ लिटिल बिट फियरफुल फॉर यू, और दे विल नॉट अटैक बट इवन देन यू विल हैव सम फियर कि दे मे अटैक। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो दूसरा रास्ता अगर आपको यहाँ तक आने का है तो वो थोड़ा रिस्की है, आप ना आए, क्योंकि ये साइड से आपको, ये जो साइड दिख रहे हैं ये आपको साइड से आना होगा इस तरफ, और लगभग ये आपको 5 से 5 रोशनदान आपको यहाँ से क्रॉस करना होंगे। सो दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं ये 2 रोशनदान पार करके यहाँ से वॉक करके आ गया हूँ। कभी आप यहाँ पर आएँ रानी की बावली में, रानी की वाव में, दादा हरीर की वाव में या दाई हरीर की वाव में अगर आप आएँ तो यहाँ से आप इस तरफ वॉक करके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इट्स वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, इट में फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं, कुछ टूट सकता है और कुछ बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इस तरह से वॉक करके प्लीज़ ना जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर उधर से भी आप उतर कर जाते हैं तो उधर से आपको दे विल नॉट हर्ट द चिमगादड़, दैट बैट्स विल नॉट हर्ट यू, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप सीढ़ियों से नीचे जाएं, अगर आप बदबू बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पर, और बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मैं आपको वीडियो बनाकर बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से वॉक किया था, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इस तरह से मैं वॉक करके आया था, यहाँ से ऊपर से मैं वॉक कर रहा था, और ये वॉक करते हुए मैंने इसे पार किया था। और यहाँ से ऊंचाई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब वो अगला फ्लोर शुरू होता है। और लास्ट में वो कुआं मैंने आपको दिखाया था कि वो कुएं तक लास्ट में पानी जाता है, तो वहाँ से पानी इस्तेमाल होता है। और ये थी दाई हरीर की या दादा हरीर की, थोड़ा नाम बिगड़ने के बाद में ये हो गया था इसका नाम दादा हरीर। और ये जो बावली बनाई गई थी, जो अहमद शाह के बाद में सबसे ज़्यादा अगर गुजरात सल्तनत में किसी का नाम है तो वो महमूद शाह, जिन्हें महमूद बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत ही अजीम वो बादशाह रहे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने अहमदाबाद तो अहमद शाह ने राजधानी रखी थी, लेकिन उन्होंने जब चापनेर को फतह किया तो चापनेर की मैंने मस्जिद का वीडियो बनाया था और आपने देखा होगा कि कितनी अजीम वो बिल्डिंग थी। तो ये अंकल भी कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें देखो, तो वो ये है कि यहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और कुछ दूसरी तरफ देखते हैं तो डिज़ाइनें हैं इस तरह से। इस तरफ भी देखें तो सामने की तरफ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है। तो दाई हरीर को
क्योंकि ये जो संस्कृत की लिपि है हकीकत में ये ब्रज भाषा की लिपि है और ये देवनागरी नहीं है। और इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार संस्कृत तो देवनागरी में लिखा जाता है, ये ऐसा क्यों है। तो ये देवनागरी भाषा में है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि महमूद बेगड़ा जिन्होंने चापनेर को अपनी फिर राजधानी बनाया और आगे जाके फिर अहमदाबाद राजधानी बनी, जो दूसरे गुजरात सल्तनत के बादशाह रहे उन्होंने इसे राजधानी बनाया। फिर हम जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वही स्ट्रक्चर जहाँ से बावली में वाव में जाने का एंट्रेंस शुरू होता है, अब हम वहीं पर पहुँचे। और यहाँ से फिर जब सामने की तरफ हम देखते हैं तो हमें दाई हरीर का मकबरा और उसके बाद में दाई हरीर की मस्जिद और 2 मॉन्यूमेंट्स जहाँ से मैं जैसा कि बता रहा था वहाँ से हम डाउन करके एंटर कर सकते हैं। और 7 दैट उजालदान जिनसे रोशनी नीचे की तरफ जाती है। और यहाँ से फिर हम ब्लॉग को कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है आई होप कि यू विल लाइक इट। और कालूपुर रेलवे स्टेशन, जब आप अहमदाबाद आते हैं तो कालूपुर रेलवे स्टेशन से इट्स नॉट मच फॉर, ज़्यादा दूर नहीं है अहीरपुर, क्योंकि ये दाई अहीर के नाम से ही पूरी जगह फेमस है और यहाँ पर हम आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप अहमद शाह सुल्तान के मकबरे को, किले को, उनके द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद को, उनके द्वारा बनाई गई छोटी जामा मस्जिद को देखना चाहते तो विद इन 10 रुपीज़ आप कालूपुर रेलवे स्टेशन से 10 रुपये में आप ऑटो करके शेयरिंग करके वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कालूपुर स्टेशन जो है वहाँ पर एक कालूपुर नाम से एक कालू शहीद नाम से बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पर 2 मीनारें हैं और वहीं पर आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं उस बुज़ुर्ग की मज़ार की। और एक सबसे बड़ी बात कि रेलवे जिस नाम से उस स्टेशन का, जिनके वजह से वो नाम रखा गया, उस मज़ार को ही रेलवे हटाना चाह रहा था। तो दोस्तों ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ से नीचे की तरफ आप जा सकते हैं, जो मैं बता रहा था। ये 2 वही स्ट्रक्चर हैं जो सामने की तरफ से दिखते हैं कि आपको नीचे आना है। तो होप सो कि दैट इज़ द लास्ट, बिकॉज अंकल में आई डोंट नो कि वो कहाँ कहाँ लेके जाने वाले, वो हर जगह लेकर जा रहे हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, बाकी तो सारे अभी तक फ़िलहाल ठीक है, लेकिन बाकी ये जो स्ट्रक्चर हैं ये पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, जिन पर रेनोवेशन के काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होप सो कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है और सामने की तरफ अतिक्रमण है। तो ये अतिक्रमण शुड बी आउट और उसको दूर किया जाना चाहिए, दोबारा से काम हो ताकि इसके रेनोवेशन के साथ ये दोबारा से चमक सके। और कहीं ना कहीं जो एक चीज़ ये कि जो टूरिस्ट के लिए इट इज़ सो मच लाइक अ बर्डन टू पे लॉट्स ऑफ टिकट अमाउंट, तो उस पर थोड़ा सा अगर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया काम करने के बाद थोड़ा कम करे तो टूरिस्ट के लिए इट विल बी वेरी इजी टू ट्रैवल टू कम दिस प्लेसेस, टू एक्सप्लोर दिस काइंड ऑफ ग्रेट प्लेसेस, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑफ गुजरात। तो ये एक शान की बात है। गुजरात अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे, गुजरात सरकार, भारत सरकार अगर इसको समझे तो इन पर ज़रूर काम होना चाहिए। पास की तरफ इतना सारा जो अतिक्रमण है उसको हटाकर इसे दोबारा से उसी स्टाइल में लेकर आ जाना चाहिए। जिस तरह से लोधी गार्डन है, आसपास गार्डन बना दिए जाएं ताकि वो ये जो सुंदरता इसकी ऑलरेडी इतना सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता बाहर कैसे नज़र आएगी, वो हरियाली के वजह से आएगी, वो साफ़ सफाई की वजह से आएगी। अगर वो काम किया जाए तो ज़रूर हमारे देश की ये जो धरोहर है ये फिर से चमक उठेगी और गुजरात में स्पेशली जो अहमदाबाद में, अहमदाबाद का एक बड़ा नाम होगा। अहमदाबाद दोबारा से उसी तरह से लोग इसे एक मॉन्यूमेंट सिटी के नाम से, हेरिटेज सिटी के नाम से, जिस तरह से दिल्ली और आगरा की तरफ लोग जाते हैं, आगरा के अलावा, दिल्ली के अलावा अहमदाबाद भी आना शुरू होंगे। तो होप सो यू लाइक्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, यू लाइक्ड ऑल द प्लेसेस जो मैंने आपको दिखाएं। ये नालियों के ज़रिए से पानी दूसरी तरफ जाता था, शहर को सप्लाई होता था। सी दिस लाइक हाउ दिस ग्रेट इंजीनियरिंग वॉज देयर, हाउ लाइक आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग वॉज देयर, सो दैट इज़ सो गुड एंड दैट वॉज इन 15th century।
तो ये हमारे लिए गर्व का क्षण है, गर्व की बात है कि हमारे देश में इतने महान लोग हुए और इतने महान कार्य किए। तो सलाम है दाई हरीर को, महमूद बेगड़ा सुल्तान को, जिन लोगों ने इतने अच्छे काम किए। अब जिम्मेदारी है हमारी सरकार की कि वो उस तरफ काम करे और इस मॉन्यूमेंट को दोबारा चमकाए। यहाँ से जितने भी ज़्यादा जो अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया जाए और इस धरोहर को दोबारा एक नई पहचान मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पानी जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको कि यहाँ से ये नाली से निकलते हुए इस तरफ आता और यहाँ से सभी लोग उस पानी का इस्तेमाल कर पाते। ना सिर्फ इस महल के लोग, जो अहिरपुर बनाया गया, ये अहिरपुर के लोगों के लिए भी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत था, साफ़ पानी का, जिससे लोग पानी पीने के लिए और वापरने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यहाँ से ये व्लॉग की समाप्ति, क्योंकि हमने शुरू यहीं से किया था और अंदर की तरफ बढ़े। तो आई एम फीलिंग सो अमेज्ड, आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू अंकल दैट ही जस्ट ये जो शर्ट है, लाइक आई डोंट नो ही शोइंग और नॉट, लाइक व्हाई ही इज नॉट फोकसिंग ऑन देयर, बट ही इज सो मच रिच गाय एंड ही इज सो सिंपल गाय. So he sleeps at masjid and so he's very different kind of guy. और यहाँ से जो हमने, जैसा मैं आपको बता रहा था कि I'm so much thankful to him. He took me every monument, every dargah and every place, tomb of Gujarat, so that like now I'm feeling so good and I'm thankful to God as well कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलाया और उन्होंने इतना कुछ like last day in Ahmedabad, and now I'm going to leave for the first capital of Gujarat, that is called पाटन. सो आई एम गोइंग टू बी देयर. जो पहली गुजरात सल्तनत की शुरुआत हुई थी वो पाटन शहर से हुई थी और उसके बाद फिर अहमदाबाद उसकी राजधानी बना और उसके बाद में फिर चापनेर और फिर से अहमदाबाद. तो मैं उसी शहर चापनेर का मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ. उसके बाद में अब हम बनाएंगे पाटन का और पाटन की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी. तो होप सो यू एन्जॉयड अ लॉट ऑल दिस प्लेसेस, ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस, एंड थैंक यू अगेन टू अंकल. Thank you people that for watching this channel. So I just need your support. Please share the video and subscribe the channel. So thank you for watching. Thanks a lot.